हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल जंक्शन बिहार। हाजिर हूँ पुनः से दोस्तों एक नए वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की मेरी लगातार कोशिश रहती है और उसी के रिगार्डिंग आज सुबह से एक इमेज कहें या एक पेपर कहें वो लगातार वायरल हो रहा है और बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे भी कॉल कर चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं जानकारी लेने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती आने वाली है 2024 के अंतर्गत बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। सूचना आपको जो है पेपर कटिंग के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल रही है लगातार, और अपडेट मैं अपने चैनल पे भी दे रहा हूँ। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल आ रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न में हैं कि एएनएम जीएनएम को जो नौकरी मिलनी है या उनको नौकरी के लिए क्या एनआरटीएस कराना ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है सभी के दिमाग में और ये इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आने वाली बहाली के लिए फॉर्म भरने से पहले इसका होना ज़रूरी है क्या, इस वीडियो में पूरा मैं आपको जानकारी बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप हमसे लास्ट तक जुड़े रहें और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि बगल में कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और उसके लिए आप सभी क्या करें कि बगल में जो बेल आइकन लगा है उसको दबा दें कि कोई भी वीडियो अपडेट करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि एनआरटीएस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये समझिए एनआरटीएस, यहाँ पे एनआरटीएस का मतलब है एन फॉर नर्सेज, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, टी फॉर ट्रैकिंग और एस फॉर सिस्टम। डेट मीन्स के नर्सेज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, नर्सेज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये एक ऐसा समझिए कि सॉफ्टवेयर बोलें या एप्लीकेशन बोलें या एक ऐसा वे बोलें जिससे कि आप रजिस्टर्ड नर्स हैं कि नहीं वो ट्रैक किया जा सकता है। और इसकी बेसिकली ज़रूरत आईएनसी में जो टीम है उनको रहती है, क्योंकि ये एक डाटाबेस है। आपको बोले तो समझाने के लिए आपको एक डाटाबेस ये भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है कि हमारे यहाँ कितने रजिस्टर्ड नर्स हैं जिनको अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है तो ट्रैक किया जा सके कि हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से या हमारे यहाँ क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्सों की संख्या इतनी है और अभी तक इतने लोगों ने कोर्सेज को कर लिया है, इतने सारे लोग हमारे यहाँ सक्षम हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए एक डाटाबेस तैयार किया जाता है। लेकिन अभी जो आप वीडियो वायरल हो रहा है, फोटोज़ वायरल हो रहा है, वो क्या है वो आपको ये देखिए। ये सुबह से मुझे भी प्राप्त हुआ है, ये सुबह से वायरल हो रहा है। 23/11/2024 आवश्यक सूचना एएनएम 19 21 और 22-24 के सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25/11/24 और 26 को नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम डेट मीन्स एनआरटीएस के पोर्टल पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सभी छात्राओं को एनआरटीएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर आपका रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी और आईएनसी दिल्ली द्वारा रद्द भी किया जा सकता है, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जब तक एनआरटीएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक बीएनआरसी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन की मान्य नहीं होगा। भविष्य में आने वाले सरकारी बहाली में से आप वंचित हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो लाइन लिखी है, भविष्य में आने वाली बहाली से आप वंचित रह सकते हैं या आपकी बीएनआरसी की रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है? ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे है या फिर आपका कहीं मोहर साइन है किसी का? कुछ भी नहीं है ना। तो मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। एनआरटीएस आप करवाएं या ना करवाएं, आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। ये भ्रम निकाल दीजिए कि एनआरटीएस नहीं हुआ होगा तो फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा, रजिस्ट्रेशन हमारा रद्द हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कि जो तो केवल आईएनसी से मान्यता ही प्राप्त नहीं है, वो तो केवल बीएनआरसी से ही मान्यता है। तो फिर उसका क्या होगा? इस पे क्यों नहीं सोचते हैं आप? हाँ, तो एनआरटीएस का कोई लेना देना आने वाली बहाली या मौजूदा बहाली से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस तरह का अफवाह 10,709 बहाली प्रक्रिया जो चल रही है, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके अंतर्गत भी किया गया था
और प्रीवियस जो मेरा पुराना चैनल था इसी नाम से, जिसको किसी कारणवश में मेरा चैनल डिलीट हो गया, लेकिन मैं उस पर भी इसको सूचना दिया था कि इस तरह का अफवाहों से आप बचे रहें, इस तरह का कोई मामला नहीं है, इस तरीके का कोई लिंक वैकेंसी से और आपके जॉब से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन NRTS प्रोसेस को अगर आप करवा लेते हैं तो भविष्य में आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आप जिस संस्था से पढ़े हैं वहाँ से आप संपर्क करके आप इजीली वे में करवा सकते हैं, ठीक है। ये किसी ने टाइप करके और अफवाह फैलाने की कोशिश की है, इस तरह का कोई मामला नहीं। और देखिए रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या लिखा है, 3000 रुपया। 10th-12th का मार्कशीट, NM सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर मार्कशीट, कोर्स कंप्लीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आधार, ये सारी चीज़ तो ठीक है। 3000 रुपया ये कहाँ पे करना है, किस ID पे करना है, किसको पे करना है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इन सब अफवाहों से आप बचे रहें। नौकरी जो आपकी होने वाली है वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे होने वाली है, ठीक है। NRTS का होना या ना होना आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, और आने वाले समय में CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही जॉब होगा, इस तरीके की बातें। इसलिए आप पढ़ाई करने पे ज़्यादा ध्यान दें, ये अफवाहों पे ध्यान ना दें। NRTS से कोई मतलब वैकेंसी का या बहाली का या फॉर्म अप्लाई करने का लेना देना नहीं है। आप सभी संतुष्ट होंगे मेरी बातों से। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंच पाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।